ऐसा क्यों हुआ, इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ी, कहाँ कहाँ गए, क्या एंजॉय किया, खाने में क्या क्या कुछ था, सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ मैंने आज के इस व्लॉग में शेयर करनी है। तो व्लॉग का कोई भी पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वैसे जिस वक्त मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है उस वक्त तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैंने कहीं जाना भी है या नहीं जाना, क्योंकि मना ही कर रहे थे हस्बैंड। और रात का टाइम है तो ये मुझे ऑर्डर एक आया हुआ था जिसको मैंने बनाया था। अभी इन्होंने मुझे एक ब्रोच और एक रिंग ऑर्डर की थी रेज़न की, जो कि मैंने इनको बना कर दी। वैसे तो इन्होंने मुझसे नेम वाला ऑर्डर किया था, लेकिन अभी इनका ऑर्डर इतना अर्जेंट था कि नेम वाला पॉसिबल नहीं हो सकता था। बस फिर उनका ऑर्डर बनाया। और जब मैं काम करती हूँ ना तो आप यकीन करें कि इतना खिलारा मचा देती हूँ। अभी आप लोग देखिएगा, इतना खिलारा होता है कि उसको समेटते समेटते ही मुझे 2.5-3 घंटे जो है ना वो लग जाते हैं। पहले सारा काम करने से पहले निकालने में और फिर रखने में। निकालने में तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन समेटने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और घर को समेटना, घर के काम करना, इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि बस जल्दी सारा काम जो है ना वो निमेट लिया जाए। लेकिन जब वीडियो साथ बनानी हो ना तो बस फिर समझें कि काम लेट होना ही होना है। हम नॉर्मल स्पीड पर काम कर रहे हैं ना अपने घर का, तो वो काम होता था 1 घंटे में। अगर वही काम हम लोग मोबाइल को साथ ऐड करके व्लॉग बनाने के लिए कर रहे होते हैं ना, तो हर काम यकीन करें 2.5 से 3 घंटे ले लेता है। तो बस यहाँ से चीज़ें समेटने में भी ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, 2.5 से 3 घंटे। वीडियो बनाते वक्त भी ना हम लोगों को हर चीज़ का ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल रखना पड़ता है। कहीं से फेस रिवील ना हो, कोई ऐसी वीडियो में कोई चीज़ रिवील ना हो जो हम लोगों को पसंद नहीं है कि सामने लाना। तो बस जो चीज़ पसंद है बस वो उतना ही आए। तो हर चीज़ का ध्यान रखना, बार बार कैमरे को स्टॉप करना, बार बार कैमरे को ऑन करना। हाँ, इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मतलब ये कि अगर हम आप लोगों के साथ एक व्लॉग लेकर आ रहे हैं ना तो उसमें हमारी अच्छी खासी मेहनत शामिल होती है, उसके बाद एक व्लॉग आता है। तो प्लीज़ आप लोगों से मैंने यही रिक्वेस्ट करनी थी कि जब भी आप लोग किसी का व्लॉग देखते हैं, आपको नज़र आए कि भी व्लॉग बहुत ज़्यादा मेहनत से बना हुआ है, अगली बंदी ने अपनी एफर्ट पुट की हुई है, तो प्लीज़ उसको सराहा ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके। ऐसा करने से किसी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यूट्यूबर का दिल जो है वो डीमोटिवेट होने से बच सकता है आप लोगों की छोटी सी एफर्ट से, ये छोटी सी सपोर्ट से। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए भी सपोर्ट किया करें। मैं भी बहुत साथ ब्लॉग बनाती हूँ ताकि आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा शेयर कर सकूँ जिससे आप लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। तो आज का ब्लॉग तो खैर हमारा थोड़ा सा एंजॉयफुल है, इसलिए आप लोग भी ज़रूर इस ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। तो ब्लॉग का कोई भी पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना। कल मेरे कज़न का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला कि भाई हमारा इस तरह से ना पूल पर जाने का प्लान है, तो आप लोगों ने आना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस के किसी काम से जाना था, तो उनके पास टाइम नहीं था जाने के लिए, उन्होंने उनको मना कर दिया। लेकिन सब फैमिली वालों इन्वाइटेड थे और सब लोग जा रहे थे। मेरा भी दिल कर रहा था कि हम लोग जाएँ, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फैमिली गेट टुगेदर्स हो। पहले बहुत होते थे, लेकिन अब सब नफसा नफसी का दौर हो गया और सब इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि गेट टुगेदर हो। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर ऑफिस से ये तकरीबन आया 6 बजे के करीब। फिर आके इन्होंने मुझे बोला कि तैयार हो। मैं बड़ा प्यारा सा स्टैटिक सा लुक करके तैयार श्यार होकर जब बाहर गए हैं तो काफ़ी दूर था हमारे घर से, गांव के अंदर था। अच्छा जी, जब तक तो हम लोग चलते रहे, शहर के अंदर थे जब तक तो चलते रहे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने टर्न लिया और हम लोगों ने लोकेशन लगाई ना, तो भाई साहब मसला हुआ ये कि लोकेशन ने तो हमें खूब घुमाया। ऊपर से अंधेरा भी हो गया और अब मुझे इतना डर लग रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे डर इस बात का था कि कहीं कोई जिन भूत जो है ना वो मेरे आशिक ना हो जाए, क्योंकि मैं अच्छा खासा तैयार होकर गई हुई थी। तो और मेरे हस्बैंड को इस बात का डर था कि कहीं चोर या डकैत ना हमें पड़ जाए, क्योंकि हम लोगों ने मोबाइल पर लोकेशन लगाई हुई थी और जिस जगह से हम लोग गुजर रहे थे ना वो सारा गांव था, टूटी हुई सड़कें थी और वो सही जैसे कहते हैं ना खाना हजम करने वाला रोड था, वैसा रोड था। बिल्कुल अंधेरे का टाइम, वो जैसे हम लोग हॉरर मूवीज़ में सुनते हैं ना बंदा ना बंदे की ज़ात, वो वाला सीन था रास्ते में। और जब तक हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 7:30 से 8 बज चुके थे। और फिर हम लोग बस फ़ौरन से जो है ऊपर गए जहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम लोग पहुँच गए हैं सेफली। मुझे तो सच्ची में बहुत डर लग रहा था, बल्कि 1-2 जगह पर तो ऐसा टर्न आया जिससे मुझे लगा कि लो भाई आज तो हम लोग गिर जाएंगे, कि बिल्कुल रास्ता ख़त्म हो जाता था और लोकेशन कभी कहती थी यहाँ से जाना है, कभी वहाँ से जाना था। भाई खूब घुमाया लोकेशन ने। इस बहाने एक फ़ायदा ये हो गया कि मुझे गांव देखने का मौका मिल गया। मुझे गांव देखने का ना बड़ा ही शौक़ था। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो बच्चे अपनी पार्टी में बिज़ी थे, बच्चे और
बड़े जो हैं वो पूल में बॉल के साथ खेल भी रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे और कुछ लोग खाना खा रहे थे। तो सबसे पहले मेरी मुमानी ने मुझे कहा कि खाना खा लो। मैंने कहा अच्छा। तो खाने में भी उन्होंने काफ़ी कुछ जो है ना वो सब लोग लेकर आए हुए थे, क्योंकि हमारा प्लान नहीं था जाने के, इसलिए। तो बिल्कुल एंड पे हमारा प्लान बना, वो भी रिजवान भाई जो मेरे कज़न हैं उन्होंने बड़ा फ़ोर्स किया कि नहीं आपने आना है। मेरी भाभी हैं निदा भाभी, उन्होंने भी बड़ा फ़ोर्स किया कि भाई आपने आना है, सब जा रहे हैं तो आप लोग भी आएँ। तो हम लोग उनके कहने पर जो है वो चले गए। तो सबसे ज़्यादा जो जिसमें क्रेडिट है ना इसमें निदा भाभी को ही जाता है। उन्होंने बड़ा फ़ोर्स किया कि नहीं सब जा रहे हैं, आप लोग भी आएँ। फिर मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, उनके बच्चे भी आए हुए थे और बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया, स्पेशली मेरी सिस्टर के बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया। और ये ज़ारा को ज़रा चेक करें, ज़ारा की तो खुशियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी और अली तो पानी में से निकल ही नहीं रहा था। उसके अलावा मेरी सिस्टर की जो नंदे हैं वो लोग भी गए हुए थे, उनकी यानी कि पूरी फैमिली ही थी। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, खूब अपना इंजॉय किया। लेकिन बड़े जो थे वो सब लेडीज़ एक साइड पर बैठी हुई थी और यहाँ पे सब जेंट्स खेल भी रहे थे और बच्चों के साथ सारा बेसिकली इंजॉयमेंट बच्चों ने और बड़ों ने ही की थी। लेडीज़ तो बेचारी एक साइड पर ही बैठी हुई थी। और ये वाले भाई हैं मेरे खाला के बेटे हैं और ये इनका बेटा है, इन्होंने ही बेसिकली प्लान किया था और जिसकी वजह से सब जो है वो गए और सबको एंजॉयमेंट हुई। अच्छा, यहाँ पर खाने में जो है ना काफ़ी कुछ था। यहाँ पे निदा भाभी जो मेरी खाला की बहू है वो लेकर आई हुई थी दही भले और साथ पुलाव। जब तक हम लोग पहुँचे तो पुलाव की आखिरी प्लेट थी जो मैंने खाई थी। उसके बाद मेरी मुमानी दही भले बनाकर लेकर आई थी, बहुत मज़े के दही भले थे कि दिल कर रहा था बार बार खाएँ। और ये मेरी सिस्टर वगैरह और उनकी फैमिली जो थी वो कीमे वाले नान बनवा के लेकर आई थी। सच में भाई नानों ने चस करवा दी, बहुत ही मज़े के थे। ये मटन के कीमे के थे और बहुत ही मज़े के थे। यहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कोई अच्छी सी स्टैटिक सी वाइब ले सकूँ, स्टैटिक सी वीडियो बना सकूँ, लेकिन मुझे स्लोमो वीडियो बनानी ही नहीं आई। वो जैसे वो उछाल के बना रहे होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो खैर है कोई बात नहीं, जैसी बनती है आप लोगों को दिखाना तो मेरा ज़रूर है क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है। और यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड से करतब आप लोग चेक करें, ये ऊँची ऊँची छलांगे लगा रहे थे कि ऐसे लग रहा था इनको देख के कि दिल को जो है ना वो कुछ होने लगा है। और जब भी ये पानी में जाते थे मेरे तो दिल को कुछ हो पड़ता था। और यहाँ पे नबिया मुझे कहती कि खाला जान मेरी वीडियो आप बनाएं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो बस फिर मैंने इनकी वीडियोस वगैरह भी बनाई। और ये चेक करें ज़रा माशाल्लाह से जब ये आए हैं। और फिर मैं भी पानी में चली गई थी, ज़्यादा तो नहीं मैं गई थी, बस थोड़ी सी स्टेयर्स पे ये जो जहाँ पे ये खड़े हैं यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई थी, मैं यहाँ पे बस थोड़ी सी देर के लिए बैठ गई थी। तो थोड़ा सा एंजॉय किया हम लोगों ने और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हम मज़ा आया था। यहाँ से सब लोग बाकी निकल चुके थे। ये चेक करें ज़रा, ये जो इन्होंने कर्तव्य किया था ना और उसके बाद इन्होंने छलांग लगा दी और इसके बाद एक और दफ़ा इन्होंने छलांग लगाई और उनका पाँव जो है वो ग्रिल में फंस गया। और मुझे इतना दिल में डर लगने लग पड़ा कि इनको चोट ना लगी हो, क्योंकि इनके पाँव पे ऑलरेडी चोट लगी थी, जिसकी वजह से ना मुझे डर लगने लग गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है। और ये जी मेरी बहुत ही क्यूट सी भांजी जो कि इसको बुखार हुआ था और इसका मूड स्टिल बहुत ज़्यादा ऑफ है। और ये मेरे कज़न है रिजवान भाई और ये उनका बेटा है, बहुत ही क्यूट सा हुसैन नाम है इसका। ये माशाल्लाह इतना एंजॉय कर रहा था ना कि और इसको शायद नज़र लग गई या क्या हुआ या इसका पाँव ग्रिल के अंदर फंस गया था बेचारे का और इसको भी चोट लग गई। उसके बाद फिर ये रोना शुरू हो गया। उससे पहले इतना अच्छा माशाल्लाह से खेल रहा था। और यहाँ पे जी हम सब लोग बैठे हुए थे, कोई चाय पी रहा था, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, कोई कुछ खा रहा था, कोई कुछ पी रहा था। और जैसे मैंने देखा मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं तो मैंने कहा चलें जनाब जी चाय पकड़ाएं ना अपनी ज़रा इधर, ताकि मैं थोड़े से स्टैटिक से शॉट्स ले सकूँ। बस फिर हमने यहाँ पे एंजॉय किया खूब सारा और फिर हम आ गए घर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।